तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण की सियासत के बीच चलते चुनाव में प्रधानमंत्री अब खुली चुनौती देते हुए कहते हैं कि डराने वालों से वो डरेंगे नहीं। आपने मुझे बहुत डराने की कोशिश की, अभी तक नहीं डरा पाए हो। अब कोशिश बंद कर दो। प्रधानमंत्री को कौन डरा रहा है, ये समझने के लिए विवाद देखना होगा। यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने बयान को लेकर शुरू हुआ। I believe our collective priorities are clear. Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure and the essential public investment needs of general infrastructure along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. इसी बयान को बीजेपी ने जनता के सामने याद कराया, इस दावे के साथ कि कांग्रेस पहले से मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए मुस्लिमों का ही देश के संसाधन पर पहला हक जताती आई। ये अब संपत्ति का सर्वे करके जनता की संपत्ति को मुस्लिमों में बांटेंगे। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी ईसाई परिवार के शहजादे बढ़ चढ़ करके कह रहे हैं अब आपकी संपत्ति का एक्सरे होगा, एक्सरे। संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और जब बीजेपी के इन दावों पर कांग्रेस ने सवाल उठाया, कहा कि मनमोहन सिंह का बयान सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि दलितों, पिछड़ों, दूसरे गरीबों के उत्थान से जोड़कर रहा, तब बीजेपी 2009 का एक वीडियो जारी करती है जिसमें दावा किया जाता है कि लोकसभा चुनाव से पहले मनमोहन सिंह ने एक सवाल के जवाब में मुस्लिमों के ही अधिकार की बात दोहराई थी। I did not say the same thing. I said minorities, particularly the Muslim minorities, if they are poor, they have prior claims on the resources of the country. I used the word all for all minorities and I added for mayor, particularly Muslim minorities, if they are poor, they have a prior right on the resources of the country. I stand by that. इसी वीडियो के बाद प्रधानमंत्री ने खुलकर प्रहार किया और कहा कि जो सच बोलने पर डराना चाहते हैं वो नरेंद्र मोदी को डरा नहीं पाए। साथियों, इन्होंने यहां तक झूठ फैलाया कि अभी डॉक्टर मनमोहन जी ने ऐसा कहा ही नहीं था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। लेकिन साथियों, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। और ये वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम जो आए दिन मोदी को गालियां देता था, आज उनको जैसे सांप सूंघ गया है, सांप सूंघ गया है। जो मीडिया पहले के बयान को गलत ठहरा रही थी, उसने भी चुप्पी साध ली है। और मैं दिल्ली में उन मीडिया के लोगों को रात देर जाकर के देखा था। मैं आज उनकी व्यक्तिगत रूप से आलोचना करना नहीं चाहता हूं और नहीं ऐसे लोगों के लिए कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मैं देख रहा था बिना सबूत, बिना जानकारी, बिना फैक्ट चेक किए एकदम से मोदी पर हमला बोलने के लिए नए नए शब्दों का श्रृंगार कर रहे थे। आज वीडियो सामने आ गया है। मेरा तो मीडिया से आग्रह है
कि वो इस वीडियो, मनमोहन सिंह जी के वीडियो को देश को दिखाने की हिम्मत करें, जरा देश की जनता को जागरूक करें। नहीं करेंगे, ये इनका इकोसिस्टम है, देखना आप शाम तक गोलमोल करके डिब्बे में बंद कर देंगे। विवाद में कांग्रेस अब भी कह रही है कि बीजेपी जानबूझकर पुराने बयान की आग में सियासत की रोटी सेक रही है। बीजेपी भोकलाई हुई है, परेशानी में है। वो जानते हैं दक्षिण भारत में साफ और उत्तर और मध्य भारत में हाफ, इसलिए पुराने मुद्दे को जो जिस पर स्पष्टीकरण बार बार दिया गया है उसी को दोहरा रहे हैं। पहले चरण के बाद देश में मुस्लिम तुष्टीकरण के कटघरे में कांग्रेस को खड़े किए जाने का मुद्दा दूसरे चरण के साथ और तेज हुआ है।